आप सभी जान ही रहे हैं कि बिहार में जो है गणना प्रपत्र फिलअप हो रहा है। अगर आपका भी वोटर लिस्ट में नाम है तो कहीं न कहीं ये फॉर्म भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्म नहीं भरते हैं तो फिर आपका वोटर लिस्ट से नाम जो है हटा दिए जाएँगे। इस वीडियो में जो है 2 ऐसे अपडेट आए हैं जिसके बारे में बताएँगे, क्योंकि देखिए इसमें जो है 3 महत्वपूर्ण तिथि रखी गई है जिसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ रहा है और इसी तीनों कैटेगरी का जो है सिलेक्शन करके आपको जो है फॉर्म को भरना है। तो तीनों कैटेगरी का मतलब क्या है? साथ ही साथ बिना डॉक्यूमेंट दिए भी आप फॉर्म को सबमिट तो कर सकते हैं, लेकिन आगे चल के आपको समस्या हो सकती है क्योंकि सत्यापन के समय डॉक्यूमेंट कहीं न कहीं आपसे माँगे जा सकते हैं। तो अगर आपके पास रेयर केस में डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ही फॉर्म को भरिए बिना डॉक्यूमेंट का। बाकी आपके पास फॉर्म मान लीजिए के साथ जो है डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तो आप डॉक्यूमेंट देकर ही फॉर्म को भरिए, बेहतर रहेगा, ठीक है? अब जो यहाँ पे 2 अपडेट आए हैं जिसके बारे में जो है सभी को पता होनी चाहिए, दोनों अपडेट के रिगार्डिंग हम बात करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेके ज़रूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अभी तक आपने इसे सोशल मीडिया पे जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, वहाँ पे शेयर नहीं किया हुआ है, तो शेयर का एक बटन होगा, तीर का, उस पे क्लिक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेट के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, तो 25 जून से लेकर जो है 26 जुलाई के बीच में जो अपना गणना प्रपत्र है ना, उसको आपको भरना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं लेकिन उनको पता नहीं है जो उसमें 3 तारीख दिया गया है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब समझाएँगे और साथ ही साथ अभी जो है इनको लेकर एक अपडेट भी आया हुआ है, जो अपडेट का आपके लिए जो है काफ़ी काम का हो सकता है, उसके रिगार्डिंग भी हमने जानकारी इस वीडियो में दिया हुआ है, ठीक है? सबसे पहले votercci.gov.in के ऑफिशियल पोर्टल पे आपको आना होगा। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ से ऑनलाइन जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, हमने वीडियो बना दिया हुआ है। जो प्री फिल फॉर्म है उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने बीएलओ के पास जमा कर सकते हैं। यहाँ पे 2003 का जो ई रोल डेटा है, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो पहले क्या कि जिला और विधानसभा और भाग संख्या से ही अपना जो पीडीएफ थे वो डाउनलोड करते थे, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है ना कि अपना जो ईपिक नंबर है यानी कि जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है उसको डालकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो नाम है इस लिस्ट में है कि नहीं है, क्योंकि लिस्ट डाउनलोड करने के बाद जो है चेक करने में काफ़ी समस्या हो रही थी। तो एक बार अपना या फिर अपने माता पिता का जो भी वोटर आईडी कार्ड नंबर है उसको यहाँ पे दर्ज करिएगा और सर्च कर लीजिएगा, ठीक है? अगर आपका मान लीजिए इसमें नाम आ रहा है या फिर आपके माता पिता में किसी एक का नेम आ रहा है, तो जैसे कि मान लीजिए माता पिता का डॉक्यूमेंट लग रहा है तो उसके जगह पे आप ये वाला डॉक्यूमेंट लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा, अलग से आपको डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। अगर आपका नाम है तो फिर अपना भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना? हालांकि अभी जो है बिना डॉक्यूमेंट के भी अपना जो फॉर्म है वो जमा कर सकते हैं, लेकिन देखिए डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो डॉक्यूमेंट के साथ ही जमा करिएगा तो बेहतर रहेगा, ठीक है? तो ये अपडेट है, चेक कर लीजिए। अगर आपका 2003 वाला डेटा में नाम है या फिर आपके माता पिता में किसी एक का नेम है तो आप बड़ी आसानी से इसी का जो है प्रूफ लगाकर अपना फॉर्म भर देंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये जो है पहला अपडेट है। बाकी ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है मैंने आपको बता ही दिया हुआ है, उतना दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो को देखिएगा समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो दूसरा अपडेट आया हुआ है ना, ये अपडेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखेंगे तो इसमें जो है 3 तिथि मेंशन किया गया है और उसी तिथि के अंतर्गत जो है आपको पहचान पत्र देना पड़ रहा है, मतलब कि डॉक्यूमेंट देना पड़ रहा है, समझ रहे हैं ना? अब इसमें क्या इसका मतलब है वो समझिए, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि हाँ कौन से कंडीशन में आपका जन्म हुआ है, तो आपको जो है किस तरह से देखा जा रहा है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला जो आपका साक्ष्य रहेगा, जो पहला आपका कंडीशन रहेगा, अगर आपका जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले का हुआ है तो इसमें क्या है ना कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में जन्मा हर व्यक्ति भारतीय नागरिक माना जा रहा था। माता पिता कौन थे, कहाँ से आए, इससे फर्क नहीं पड़ता था। मतलब कि 1987 से पहले जिनका भी जन्म हुआ है ना, उनको जो है पूरी तरह से वो सुरक्षित है, क्योंकि उनका जो माता पिता है वो कहाँ जन्मे हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर 1987 से पहले उनका जन्म हुआ है तो भारत के नागरिक 1955 के अधिनियम के तहत वो माने जाएंगे, ठीक है? ये बात बोला गया है। भारतीय भूमि पर जन्म लेना ही नागरिक होने की पहचान थी। मतलब कि अगर आपने भारत में जन्म ले लिया, आपके माता पिता कहीं के भी है, तो आप जो है पूरी तरह से भारत के नागरिक हो गए, ठीक है? नवंबर 1986 से इस अधिनियम में पहला संशोधन किया गया, इसलिए आयोग 1987 से पहले जो भी जन्म हुआ है वोटरों का, उनका जो है जन्म तिथि और जन्म स्थान का साक्ष्य मांग रहा है। यह प्रावधान था कि 1955 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्म लेने वाले व्यक्तियों भारत का नागरिक हैं, भले उसका माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ और भी रही हो, उससे कुछ मतलब नहीं है। तो इसलिए अगर आपका जन्म जो है 1987 से पहले हुआ है तो अपने माता पिता का कोई प्रूफ नहीं देना है, केवल अपना जो एक प्रूफ देना है जो कि जन्म और जन्म आपका स्थान का, ठीक है? जिसमें 11 डॉक्यूमेंट
इन्होंने जारी किया हुआ है उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। बाकी जो दूसरा साक्ष्य है इसमें देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए आपका जन्म जो है 1 जुलाई 1987 से लेकर और 3 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है। तो जैसे कि देखिए 1986 में जो संशोधन हुआ ना, उसके बाद ये नागरिकता का जो परिभाषा है ना वो बदल गई। ठीक है, इसमें कहा गया है कि नागरिकता अब केवल व्यक्ति के जन्म स्थान ही नहीं बल्कि उनके माता पिता की नागरिकता पर भी आधारित होगी। समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए इसमें क्या है ना कि 2000 मान लीजिए 4 से पहले और 1987 के बीच में जिनका भी जन्म हुआ है ना, उनका डॉक्यूमेंट तो देना ही देना पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए अपना जन्म तारीख और जन्म स्थान का डॉक्यूमेंट आप दे ही रहे हैं, और उन माता पिता में से किसी एक का आपसे मांगा जा रहा है, क्योंकि केवल आपका भारत में जन्म लेना ही भारत का नागरिकता नहीं रह गया था, चेंज हो गया था नियम। ठीक है, आपके माता पिता कहाँ के हैं वो भी यहाँ पे देखा गया, तो इसलिए मांगा गया। बाकी बताया गया कि इसमें कहा गया कि 1 जुलाई 1987 के बाद भारत में पैदा हुए व्यक्ति का भारत का नागरिकता तभी माना जाएगा जब उनके जन्म के समय उनके माता पिता में कोई एक भारत का नागरिक हो। विदेशी नागरिकों के बच्चों को भारत की पहचान यूं ही नहीं दी जा सकती। ये संशोधन हुआ है, इसीलिए यहाँ पे देखेंगे तो वोटर कार्ड्स में इसकी जानकारी मांगी जा रही है। ठीक है, तो अगर आपका जन्म इस मतलब मान लीजिए दूसरा साक्ष्य के रूप में हुआ है तो आपको अपना और माता पिता में किसी एक का जो है डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, जो कि 11 डॉक्यूमेंट आपको लिस्टेड किए गए हैं। तीसरा यहाँ पे साक्ष्य देखेंगे तो बताया गया है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे नागरिक के लिए ये नियम लाया गया। अब इसमें देखेंगे तो नागरिकता कानून 2004 में और सख्त बना दिया गया, मतलब कि 2004 में इसको और भी संशोधन किया गया। ठीक है, संसद में 2003 में पारित नागरिकता संशोधन कानून में कहा गया कि 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वाले तभी भारत का नागरिक माना जाएगा जब उसके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो। समझ रहे हैं, दोनों माता पिता दोनों, यहाँ तक तो माता पिता में से कोई एक, लेकिन यहाँ पे दोनों को जो है भारत का नागरिक अगर वो है तभी उसका बच्चा जो है यहाँ का नागरिक होगा। समझ रहे हैं ना। इसी को आधार बनाकर भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रभावी बनाया हुआ है। मतलब कि इसी को देखते हुए जो डॉक्यूमेंट है ना आपसे मांगे जा रहे हैं। तो जैसे कि मान लीजिए 2004 के बाद आपका जन्म हुआ है, वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो समझिए कि अपना तो डॉक्यूमेंट आपको देना ही है। समझ रहे हैं ना, अपने जन्म और जन्म प्रमाण का, साथ ही साथ अपने माता पिता दोनों का देना है। ठीक है ना, इसीलिए डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। तो इसी आधार पे जो है ये पुनरीक्षण कराया जा रहा है और आपसे कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट जो है मांगे जा रहे हैं, जो आपको समझना है। बहुत सारे लोग जो है बिना डॉक्यूमेंट के ही फॉर्म जमा कर रहे हैं, कर सकते हैं भाई, बीएलओ के पास कर सकते हैं, लेकिन बाद में जब इसका वेरिफिकेशन वगैरह वगैरह होगा तो उस समय आपसे मांगी जा सकती है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। इसलिए उस वीडियो में हमने कहा था कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, अगर डॉक्यूमेंट है तो देकर ही फॉर्म को सबमिट करिए, बेहतर रहेगा। ऐसे आप इसको मुकर नहीं सकते हैं। जब इसका मान लीजिए ड्राफ्ट लिस्ट आएगा उस समय हो सकता है कि वेरिफिकेशन समय आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाए या फिर किसी अन्य साक्ष्य के रूप में आपका वेरिफिकेशन करके जो है नाम जोड़ा जाए। तो अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो मत दीजिएगा, है तो दे दीजिएगा, बेहतर रहेगा। तो ये जो इसका मतलब है, जो 3 तारीख है, इसका मतलब सेम नागरिकता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आप लोग समझ ही गए। मैंने सारी जानकारी को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि अब जो 2003 वाला डेटा है उसमें नाम आपको सर्च करना है तो वोटर लिस्ट का जो नंबर है वो डालकर सर्च कर सकते हैं। आपको पूरा जो है अपने जो भी बूथ है उसका लिस्ट डाउनलोड करके चेक करने की आवश्यकता नहीं है। और बाकी यहाँ पे 3 ऐसे कंडीशन है, कौन से कंडीशन में कौन सा डॉक्यूमेंट आपको देनी है, उसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया हुआ है। बाकी आप समझदार हैं तो समझ ही गए होंगे कि आपको जो है डॉक्यूमेंट देना जरूरी है। अभी दीजिए या फिर बाद में दीजिए, बाद में भी आपसे मांगे जा सकते हैं जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि सत्यापन के समय हो सकता है कि आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो केवल जो फॉर्म है गणना प्रपत्र उसको भर के अपने जो भी बीएलओ है उनके पास जमा करवा सकते हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इन फ्यूचर वेरिफिकेशन होगा तो देखा जाएगा, लेकिन है तो देकर ही सबमिट करिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।